बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का नया टॉपिक 9th क्लास न्यू जो बुक आ चुकी है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 6। तो उसका आज एक टॉपिक है स्टार टोपोलॉजी। हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था बस टोपोलॉजी। तो जो अपना टॉपिक आज है वो है स्टार टोपोलॉजी। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। देखें स्टार टोपोलॉजी में होता क्या है, तमाम डिवाइसेस जो नेटवर्क के अंदर होती हैं कनेक्टेड विद सेंट्रल डिवाइस। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि तमाम की तमाम जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं एक नेटवर्क को बनाने के लिए, लेआउट के अंदर, मतलब नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए, तो तमाम डिवाइसेस, तमाम कंप्यूटर्स जुड़ी होती हैं एक सेंटर वाली डिवाइस के साथ। मैं बताता हूँ आपको किस तरह से। एग्जांपल देखें, यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है। ये तमाम डिवाइसेस हैं, ये तमाम डिवाइसेस यहाँ पे जो अटैच हैं ये सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है। इस पॉइंट का मतलब ये है ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू विद सेंट्रल डिवाइस। तो ये तमाम डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इस सेंट्रल डिवाइस के साथ। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, सेंडिंग डिवाइस सेंड डाटा टू सेंट्रल डिवाइस। सबसे पहले इसमें होता क्या है, जो सेंडिंग डिवाइस होती है यानी कि सेंड करने वाला जो कंप्यूटर होता है, फॉर एग्जांपल जिस कंप्यूटर ने डेटा सेंड करना है, तो सेंडिंग कंप्यूटर जिस, अगर फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर ने डेटा सेंड करना है इस कंप्यूटर को, तो डेटा सबसे पहले किसके पास आएगा, सेंट्रल डिवाइस के पास आएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, सेंट्रल डिवाइस सेंड डेटा टू रिसीविंग डिवाइस। जब ये कंप्यूटर डेटा सेंड करेगा इस डिवाइस को, सेंट्रल डिवाइस को, तो सेंट्रल डिवाइस फिर आगे सेंड करेगी उस डिवाइस को जिस डिवाइस के पास डेटा जाना होगा। ठीक है, ईच डिवाइस कम्युनिकेट विद सेंट्रल डिवाइस। इस नेटवर्क के अंदर तमाम की तमाम जो डिवाइसेस यहाँ पे अटैच होंगी वो डिवाइसेस इस सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होंगी एक तो, और सेकंड बात है इसी से कम्युनिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जितने कंप्यूटर्स भी हैं जब भी डेटा रिसीव करेंगे, जब भी डेटा सेंड करेंगे, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, तो वो सेंट्रल डिवाइस के साथ ही करेंगे। ये 4 पॉइंट्स थे, ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए। एग्जांपल देखें, एग्जांपल के अंदर यहाँ बता रहे हैं आपको कि स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस। अब एक देख लें, स्कूल है, वो स्कूल का तमाम के तमाम जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, तमाम के तमाम जो रूम्स क्लास होती हैं, तमाम के तमाम जो टीचर्स होते हैं उस ऑफिस प्रिंसिपल के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यानी कि वो जो हब होता है, जो मेन ऑफिस होता है उनका, वो प्रिंसिपल का ऑफिस ही होता है। तो इसी प्रिंसिपल के ऑफिस को, इस स्कूल के एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रखते हुए आप इस टोपोलॉजी को अपने समझना है कि वो जो स्कूल के अंदर एक ऑफिस, प्रिंसिपल का ऑफिस होता है, वो तमाम के ऊपर तमाम को कनेक्ट कर रहा होता है। यानी कि तमाम के तमाम इंस्ट्रक्शंस उसी के पास आते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में, और वहीं से आगे मुंतकिल होती हैं। ठीक है, अब इसके हम होता है इसके फिजिक्स के नुकसान क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज के बाद हैं। सबसे पहला पॉइंट, ईजी मेंटेन एंड मॉडिफाई। यानी कि इस स्टार टोपोलॉजी को मेंटेन करना और मॉडिफाई करना। मेंटेन मतलब जब हम इसको बना लेते हैं तो उसको बाद में संभालना, मेंटेन करना, कंप्यूटर को, डिवाइसेस को देखना कि वो कौन सी ख़राब हो रही, कौन सी नहीं ख़राब हो रही, उसको मेंटेन बोलते हैं हम। ठीक है, ये बहुत इजी है, आसान है। उसके बाद है मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब अपडेट करना, यानी कि अगर हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है तो उसको मेंटेन करना भी क्या आसान है। एडिंग एंड रिमूवल कंप्यूटर डन विदाउट डिस्टर्बिंग। यानी कि इसके अंदर कहता है कि अगर मैं यहाँ से एक डिवाइस को यहाँ से हटा दूँ तो इसका इफ़ेक्ट बाकी पे नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक नया कंप्यूटर ऐड कर दूँ, ठीक है, तो इस नए कंप्यूटर के आने पे भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें पूरे का पूरा आपका जो नेटवर्क होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। फाइंडिंग फॉल्ट वेरी इजी। अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट आता है तो इसको, उस मिस्टेक को, उस फॉल्ट को, उस एरर को यहाँ से निकालना बहुत आसान है। सिंगल कंप्यूटर फेल डाउन होल नेटवर्क। अच्छा सुनिएगा, आप देखें, अगर इसमें कोई एक कंप्यूटर ख़राब होता है तो इस कंप्यूटर के ख़राब होने से हमारा जो नेटवर्क है वो क्लोज डाउन नहीं होगा, यानी कि वो काम करना बंद नहीं करेगा। ये हो गया। मोर फ्लेक्सिबल। 5वां इसका जो फ़ायदा है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब इसको जहाँ पे इस्तेमाल करना चाहे हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसका मतलब नुकसान के ऊपर देखें, सेंट्रल हब फेल, ऑल नेटवर्क फेल। अगर ये सेंट्रल वाली डिवाइस जो आती है यार, ये सेंट्रल डिवाइस अगर ये फेल हो रही है, ठीक है, तो इस सेंट्रल डिवाइस के फेल होने के साथ साथ आपका पूरे का पूरा जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। रिक्वायर्स लार्ज लेंथ केबल। इस नेटवर्क के अंदर ये होता है कि इसमें हमारे पास लेंथ ऑफ केबल्स ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इस वजह से ये बस टोपोलॉजी से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसका नुकसान है मोर एक्सपेंसिव। जब लेंथ ऑफ केबल इसमें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और इसमें एक एक्स्ट्रा डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस इस्तेमाल हो रही है, तो इसके साथ ये जो नेटवर्क है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये बस से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसमें लेंथ ऑफ केबल भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है।
तो ये तो तुम्हारे पास आज का टॉपिक स्टार टोपोलॉजी। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आगे जो बस डिस्कस करेंगे वो रैंक टोपोलॉजी, उसके बाद आगे है मैश टोपोलॉजी। हम बारी बारी इनके ऊपर तमाम के ऊपर लेसन बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।